सभी साथियों को जोहार। आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज हर दिन की तरह आज भी एक टॉपिक कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और उसी टॉपिक पर हम सभी आज बात करेंगे। और वो टॉपिक है कि ग्राम सभा क्या है। बहुत सारे दोस्त ये कल से कमेंट कर रहे थे और मैसेंजर में भी मैसेज कर रहे थे कि दादा ग्राम सभा के बारे में बताइए, ग्राम सभा की विशेषता के बारे में बताइए, ग्राम सभा क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, तो हम सोचे कि चलो इस टॉपिक पर ही हम आज बात कर ले। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, ग्राम सभा क्या होती है, कितने प्रकार की ग्राम सभाएं होती है, क्या क्या सभाएं होती है, इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। और वर्तमान में इसका किस तरह उपयोग हो रहा है उसके बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप सभी जान ले कि ग्राम सभा क्या है और इसकी लाभ क्या हो सकती है, इसकी दुर्दशा क्या है, वो सभी चीज के बारे में हम जानकारी देंगे। और आप लोग कमेंट के माध्यम से भी कुछ अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वो बात रखें, और अगर कुछ ऐसे चीज है तो कमेंट के माध्यम से बोल सके। और हाँ, एक चीज है, जो लोग अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया करके फॉलो कर ले। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनको लगता है कि जो विचार हम यहाँ पर दे रहे हैं ये विचार लाभदायी है तो कृपया करके आप शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी हो। आज हम जैसे 100, 200, 100 लाइव में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हजारों हजारों लोग लाइव में आके सुने, लाइव में आके क्वेश्चन रखे, लाइव में आके अपने बातों को रखे कमेंट के माध्यम से। तो सभी को जोहार करते हुए आप स्वागत करते हैं। और आज की इस लाइव में हम शुरू करते हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मैं भी, कि आप लोग कितना जानते हैं ग्राम सभा क्या है। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो और हम बताएंगे। ग्राम सभा कुछ नहीं है, ग्राम सभा एक गांव है। गांव को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को एक जगह बैठकर व्यवस्थित रूप से किया जाने वाला प्रक्रिया को ही ग्राम सभा कहते हैं। जैसे कोई भी एक गांव को हम लोग पकड़ते हैं, उस गांव को बनाया गया है, उस गांव में एक कोई ना कोई माझी है, मुंडा है, सरदार है, भूमिज है, जो भी होगा, एक आदमी होगा जो उस गांव के खूंटखाटी होगा, उस गांव के मुख्य लोगों में से होगा। अब उस गांव के को आते आते गांव बड़ा हो चुका है, अब उसको कैसे संचालित करेगा, या छोटा में तो वो संचालित कर रहा था, तो उसी के लिए एक व्यवस्था बनता है, उसी को हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। जैसे शादी ब्याह से लेकर पूजा पद्धति सभी चीजों का, उस गांव का सभी क्रियान्वयन करने के लिए ग्राम सभा की आवश्यकता होती है। अब ग्राम सभा ये हो गया गांव का दो प्रकार के। अब दो प्रकार के ग्राम सभा लोग कहते हैं। भारतीय संविधान बनने के बाद जो हम लोग बात करें ये पारंपरिक ग्राम सभा है, ठीक है। इनमें एक मुंडा होते हैं, मानकी होते हैं, या जो भी सामाजिक व्यवस्था के लोग होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और वो गांव को अच्छे रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अपने गांव में ये व्यवस्था लागू करने के लिए ग्राम सभा करते हैं, जिसको अलग अलग समुदाय में, जैसे हम लोग माझी अखड़ा कहते हैं, को अलग अलग कहा जाता है, तो संथालों में जैसे माझी अखड़ा कहते हैं, माझी अखड़ा को ही ग्राम सभा का नाम हम लोग देते हैं कि ग्राम सभा बराबर माझी अखड़ा, जहां माझी अखड़ा में विचार से लेकर पूजा पद्धतियों से लेकर सभी प्रकार के चीजों के बारे में बात होती है, और इस बात करने की जो प्रक्रिया होती है यही ग्राम सभा होता है। जैसे किसी को कोई गलती हुआ है तो वहां बात किया जाता है, सजा देना है नहीं देना है, क्या करना है, दंड देना है नहीं देना है, तो वहीं पर डिसाइड। उसी तरह गांव का विकास को लेकर, गांव में खेती हो रहा है तो खेती करने के लिए मजदूर को कितना देना है, लड़का को कितना देना है, लड़की को कितना, बहुत सारा चीजों का जो वहां पर चल, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो हो गया, तो उसी को क्या किया गया है, इसे पारंपरिक ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। उसमें सभी लोग भागीदारी ले सकते हैं। जैसे बच्चा भी उसमें, जैसे जन्म से लेकर थोड़ा बहुत बोलने सीख गया तो वो बच्चा भी ग्राम सभा में बैठ सकता है, या कोई बुजुर्ग भी है तो वो भी बैठ सकता है, और दोनों के बात यह सर्वमान्य है, दोनों का मान्य है। लेकिन भारतीय संविधान बनने के बाद एक ग्राम सभा और ऐड हो गया, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायत जो 243 के आधार पर जो ग्राम सभा होती है, जो पंचायती ग्राम सभा होती है, पंचायत राज व्यवस्था का जो ग्राम सभा होती है, इसमें क्या होता है, 18 साल के उम्र से जो वोटर्स होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वोटर्स कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो वर्तमान में झारखंड पंचायती राज व्यवस्था है, पैसा का जो प्रावधान के अनुसार जो भी पंचायती राज चल रहा है, या उससे पहले जो भी भारतीय संविधान 243 के आधार पर जो भी चल रहा है 43 के आधार पर, वह सभी पंचायत है।
तो इनमें एक शक्तियां निहित हैं, उत्तरदायित्व मतलब जैसे अधिकार है तो उत्तरदायित्व अब है कि क्या काम करना चाहिए और क्या अधिकार है। तो जैसे पारंपरिक 5वीं अनुसूची में क्षेत्र में देखा जाए तो यह पारंपरिक अधिकार है। जैसे छोटे छोटे जो भी विवाद है उनको ग्राम सभा में समाधान किया जाता है। गांव की कोई नई चीज या किसी भी चीजों को आने के लिए उसको परमिशन लिया जाता है तो ये पारंपरिक ग्राम सभा में। उसी तरह पेशा भी काम करने का एक प्रक्रिया बनाया था, लेकिन उसमें क्या है, छोटे बच्चों को नहीं शामिल किया गया था, छोटे बच्चियों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये ग्राम सभा की दो चीजें हैं। तो दो चीजें कैसे, एक पेशा ग्राम सभा या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा, और एक जो पारंपरिक ग्राम सभा उसके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कह सकते हैं, या आर्टिकल 243 का ग्राम सभा आप कह सकते हैं। 243 जेट सॉरी वो तो नॉन पारंपरिक हो गया। 244 ग्राम सभा को आप पारंपरिक ग्राम सभा कह सकते हैं, या 13-3 का ग्राम सभा को भी आप पारंपरिक ग्राम सभा कह सकते हैं, जिसका लिखित रूप से कोई चीज नहीं है, मतलब वो जो सामाजिक रूप से पहले से जो आते आया है व्यवहारिक रूप में वही है। लेकिन पेशा ग्राम सभा जो सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार चलती है, सरकार के कार्यों के लिए ये ग्राम सभा की जाती है। तो इनमें अध्यक्षता वही लोग रखते हैं जो पारंपरिक में रहते हैं। ऐसे नहीं कि ग्राम सभा 2 है तो 2 अध्यक्ष रहेंगे, ऐसे नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आधार पर ग्राम सभा हो या पंचायत एक्ट के ग्राम सभा के आधार पर हो, अध्यक्षता सिर्फ जो पारंपरिक लोग हैं, जो माझी है, मुंडा है, सरदार है, प्रधान है, यही लोग अध्यक्षता करेंगे। जो प्रधान है यही लोग करेंगे, मुखिया अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ग्राम सभा का और जिस समुदाय का जो भी व्यवस्था है उसी समुदाय का आदमी प्रधान हो सकता है, उसी को अधिकार है, उसी को राइट्स है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसको और बेहतर तरीका से कैसे समझ सकते हैं। वर्तमान में जो बहुत लोग के ऐसा है कि कोई भी आदमी ग्राम सभा कर रहा है, कहीं भी किया जा रहा है, पॉकेट ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन रहा है, उसका नाम क्या है, मान लिए चलो दूसरा कोई नाम है तो उसके नाम से प्रधान का नाम साइन किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो साइन नहीं कर रहा। इसके लिए अपोज करना चाहिए जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल ग्राम सभा के अध्यक्ष है, उनको पता होना चाहिए कि उनके गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पंचायती राज, देखिए पंचायती राज व्यवस्था नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि इसके बाद पैसा का खेल हुआ। पहले कोई सामाजिक कार्य और आर्थिक विकास, अभी जो पंचायती राज व्यवस्था को जो भी काम चल रहा है या जो डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है ट्राइबल एरिया में, तो ग्राम सभा की जरूरत क्यों हो रही है। तो ग्राम सभा की जरूरत करने का क्या है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, ये जो अभी वर्तमान में ग्राम सभा की सबसे बड़ी काम कहा जा रहा है, या भागीदारिता कहा जा रहा है, या उत्तरदायित्व कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए ग्राम सभा की सशक्तिकरण अनिवार्य है। जिस ग्राम सभा में सशक्तिकरण नहीं हुआ है तो वहां सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा। ये आप सभी को जानकारी होना चाहिए। जिस भी गांव में ग्राम सभा मजबूत नहीं है तो वहां का सामाजिक न्याय अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और आर्थिक विकास एकदम नहीं हो रहा। तो आर्थिक विकास का काम अब किसको दिया गया है, मुखिया को दिया गया है कि पैसा का देखरेख करना, पैसा का उपयोग कैसे करना है, ग्राम सभा से ग्राम सभा पास करवा के उसका योजना बनाना। तो मुखिया का वैसे कुछ पावर नहीं है, झारखंड के जो मुखिया है उनका ज्यादा कुछ पावर नहीं है, सर्टिफिकेशन का भी पावर नहीं है। ग्राम प्रधान सर्टिफाइड करके भी दे सकता है, हर चीज में ग्राम प्रधान सर्टिफाइड कर सकता है, मुखिया का ज्यादा शक्ति नहीं। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग मुखिया के पास ही दौड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है ये सरकारी आदमी है तो इसको ज्यादा मान्य है। ऐसा नहीं है। आप ग्राम प्रधान भी कोई भी लिख के अगर उसका पेड में देता है तो वो भी वैलिड है। ठीक है, वो भी वैलिड है। तो बहुत आदमी ग्राम प्रधान से नहीं जाता है, वो डायरेक्ट मुखिया के पास चला जाता है। तो ऐसा है। तो ग्राम प्रधान जो माझी होते हैं वो भी अगर स्टाम्प मार के ठप्पा मार के ठिप्पा भी लगा देता है ना तो वो भी वैलिड है। ठीक है, कोई अमान्य नहीं है कि नहीं मानेंगे। तो अब इसको कैसे सशक्त करना है, क्योंकि हमारा विषय ही वही है, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा गांव के समूह को मिलकर गांव के लिए जो भी विचार मंथन करना, उस क्षेत्र जगह में बैठ के विचार मंथन करना, इसे ग्राम सभा कहते हैं। मतलब गांव का विनाश करना हो या विकास करना हो, आप एक जगह बैठकर सभी कोई विचार करेंगे, इसको ग्राम सभा कहते हैं। तो बाकी लोग से मेरा निवेदन है थोड़ा शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो तो और बाकी लोगों को इस तरह मिले, उनको भी खबर मिले। तो हम सभी जान गए कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा एक प्रणाली है गांवों के लिए, चाहे विनाश की बात हो या विकास की बात हो,
आप एक जगह सभी कोई बैठकर, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, जवान हो, सभी कोई मिलकर एक जगह बैठकर विचार करें कि ये सही है या गलत है, ये गलत कैसे हुआ, ये सही कैसे हुआ। एक जगह जहां पर विचार विमर्श किया जाता है उसी स्थान को हम ग्राम सभा कह सकते हैं। किसी मुद्दे पर आधारित जहां बैठा जाता है और चर्चा किया जाता है, जिस चर्चे पर बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ा, बूढ़ी, छोटी बच्ची जो बोल सकता है, सभी की भागीदारिता हो, उसी जगह को हम ग्राम सभा कह सकते हैं। इसमें टोला ग्राम सभा भी हो सकता है, गांव का ग्राम सभा भी हो सकता है, पंचायती ग्राम सभा हो सकता है। तो ग्राम सभा जगह जगह अनुरूप हो सकता है, आदिवासी अपने पारंपरिक तरीके से। उसी तरह सरकारी पद्धति में भी वार्ड सभा, हाँ, मुखिया के पास कोई सभा करने का अधिकार नहीं है तो वार्ड सभा है, तो पंचायत में ऐसे बैठक होता है। तो ये सब किया जाता है, जिसको आदिवासी या बाकी जो लोग भी है, झारखंडी जो लोग है या भारतवासी के जो लोग है, ये ग्राम सभा सभी के लिए है। आप ग्राम सभा रूप से ये काम कर सकते हैं। इसके बाद इसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पंचायती व्यवस्था आने के बाद माझी या मुंडा या सरदार, प्रधान जो भी है, इन लोगों की शक्तियों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हनन हो रहा है। लेकिन ये हनन नहीं हो रहा, उनको जानकारी का अभाव करने के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए, तो ग्राम सभा को कैसे सशक्त, जैसे कि हम सभी जानते हैं एक विभाग होता है तो उसका कागजी प्रक्रिया होता है कि वो उस विभाग है, तो वहां अपना मान लिया पेयजल विभाग, तो पेयजल विभाग सबसे पहले तो वो लिखा जाता है पेयजल विभाग। उसी तरह मत्स्य विभाग, उसी तरह कोई भी विभाग होता है तो होता है। तो ग्राम सभा सोचिए, ग्राम सभा आपका एक मूल ढांचा है, उसके बाद उसका एक विभाग होना चाहिए। जैसे जोगमाझी हो गया और बहुत सारा जो विभाग है, आप उसको विभाग बना सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग बना सकते हैं। जैसे 14-15 विभाग है, जैसे जब भी पंचायती राज व्यवस्था में ये चीज देखा जाता है, तो उसी तरह हमारा भी गांव में एक विभाग होना चाहिए। विभाग मतलब जैसे एजुकेशन का काम कौन देखेगा, कोई भी तो एक आदमी होना चाहिए। तो एक आदमी आप जिसको काम दे रहे हैं, तो वो काम हो गया, उस काम का एक विभाग हो गया, उस विभाग का एक आदमी होगा कि ये कोई भी अगर एजुकेशन संबंधित कंप्लेन आएगा तो भाई डायरेक्ट माझी के पास नहीं आना है, आपको उसी आदमी के पास जाना है जिस आदमी को नियुक्त किया गया है, रखा गया है उस चीज के लिए। उसी तरह न्यायिक विभाग जो न्यायालय होता है, उसी तरह न्यायालय के लिए माझी के पास डायरेक्ट आना है, दूसरे के पास जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है, पैसा लेगा या कुछ भी हो सकता है, तो माझी के लिए। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग, एक डॉक्टर होगा, कोई एनएम होगा, गांव में बहुत सारा डॉक्टर्स हो सकते हैं, गांव में बहुत सारा नर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उसको आप बना दिए स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कि जो भी गांव में अगर कुछ ऐसा स्वास्थ्य से संबंधित है तो आप इस तरह होगा। तो इस तरह आपको गांव में 12-13 विभाग बनाना होगा। खेल विभाग हो गया, हर गांव में आज का डेट में स्पोर्ट्स कमेटी है, तो उसको आप खेल विभाग बना दीजिए कि भाई ये खेल से संबंधित जो है, बाबा तिलका माझी मिलन संघ पौड़ेहासा देखेगा, मान ली जो भी है वगैरह वगैरह जो भी नाम दिया है, तो ये खेल से संबंधित देखेगा, वैसे कल्चर से संबंधित देखेगा। तो मुझे लगता है कि 10 से 12 विभाग आपका बनेगा जो जरूरी है। वर्तमान में एक एग्रीकल्चर विभाग हो गया, उसी तरह के मतलब अलग अलग विभाग 10 से 12 विभाग आपका बनेगा। उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, माझी बाबा रहेगा, और बाकी जो भी डिसीजन होगा किसी भी विषय बंधु पे वो गांव में ग्राम सभा में डिसीजन होगा। तो सबसे पहले क्या क्या माझी बाबा के पास होना चाहिए, ये माझी बाबा के पास रहेगा एक लेटर पैड होना चाहिए। अगर पंचायत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान के अनुरूप एक लेटर पैड बनेगा। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, या सभी जो भी लोग मैसेंजर में आएगा, जो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो उनको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह का ग्राम सभा का लेटर पैड होना चाहिए, और जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं है उसका लेटर पैड किस तरह होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा, टेंशन नहीं है उसके लिए। तो आपके पास जैसे मुखिया है तो मुखिया के पास लेटर पैड होता है ना, तो अगर आप माझी हो तो माझी के पास भी तो लेटर पैड होना चाहिए, मुंडा के पास भी तो लेटर पैड होना चाहिए। उनको भी तो संवैधानिक अधिकार है भाई, वो भी तो संविधान के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे वो 13(3) का के तहत हो या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत हो, चाहे CNT एक्ट के तहत हो। बहुत सारा प्रावधान है जिसके तहत कहीं ना कहीं आप संवैधानिक अंग है। तो इस तरह से लेटर पैड होना चाहिए। विभाग का एक मोहर होता है, तो विभाग ये आपके पास माझी है तो माझी का आपके पास मोहर होना चाहिए। अब तो मुंडा है तो मुंडा का आपका स्टाम्प होना चाहिए। जो आप भूमि सरदार है तो भूमि सरदार का आपका स्टाम्प होना चाहिए। इसके बाद आपका ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो प्रधान है, जो माझी है, उनका अपना एक विभाग हो गया। विभाग का अलग अलग विभाग वो देख सकता है। सामाजिक विभाग जैसे जोगमाझी,
जो परानिक है वो देखेगा, जो माझी लोगों को बुलाएगा, मीटिंग करेगा, माझी बाबा उसमें रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे। उसी तरह गोड़े थे, सबको मैसेज करेगा, खबर पहुंचाएगा। तो ये समाज का अपना एक विभाग है। इसी तरह देखिए, हमारे गांव को विकास करना ये सरकार नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। वो हमें पैसा दे सकता है, योजना दे सकता है, लेकिन वो योजना हमारे गांव में इम्प्लीट कैसे होगा, उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, वो हमें ना करेंगे भाई। वो थोड़ी ना आएगा वहां के कोई अधिकारी पदाधिकारी। तो इसीलिए किसी भी गांव को बाहरी व्यक्ति या राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार को वो विकास नहीं कर सकता। वो योजना आपको बना के दे सकता है, लेकिन समय वो तो एक ही प्रकार का योजना बनाएगा। लेकिन आपके गांव को क्या जरूरत है, ये योजना तो आप ही बनाएंगे। इसीलिए झारखंड सरकार क्या किया है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। मतलब योजना भी आप ही के बनाइए, उसको लागू भी आप ही कीजिए, और द्वार आपके पास पैसा जो आ रहा है वो सरकार का ही ना पैसा आ रहा है, मतलब आपका ही पैसा वहां पर जा रहा है, वहां से जमा होकर फिर आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से वो इस प्लानिंग को अपना पूरा सिस्टम में लगा दिया कि भाई लोग अपने से ही विकास करें, हम सिर्फ पैसा देंगे। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, पैसा दे रहा है। तो बहुत सारा आदमी सोचता है कि पैसा से ही विकास है। अब बताइए, किसी का बौद्धिक विकास करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होता है? नहीं, उसके लिए एक विचारक की जरूरत होता है। जैसे मैं जो कह रहा हूं, इसमें पैसा किसी का थोड़ी लग रहा है। वो तो आप इंटरनेट में रिचार्ज किए थे फोन करने के लिए, तो उसी से आप फेसबुक भी चला रहे हैं, तो पैसा नहीं लग रहा। तो इनडायरेक्टली आप में इसमें पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पैसा कहीं ना कहीं लगा था उसके लिए। तो इसी तरह बहुत सारा शिक्षा में विकास, तो शिक्षा में विकास करने के लिए पैसा थोड़ी जरूरत है। मैंने एक प्लानिंग किया था कि अभी जो सरकारी स्कूल है इसमें वेल क्वालिफाइड टीचर का बहाली होता है, सरकारी प्रणाली से बहाली होता है। जैसे प्राइवेट में तो डायरेक्ट कोई रिश्वत से बहुत सारा चीजों से भी घुसता है, लेकिन सरकारी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होता है और जानकार होता है, उसी को ले जाता है। लेकिन फिर भी क्यों बच्चे लोग नहीं जा रहे? तो मैंने पूरा रिसर्च किया, मुझे क्या पता चला पता है? एक ही घर का 2 बच्चा है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। छोटी बच्ची जो लड़की जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और लड़का जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके घर का एक मानसिकता है कि मेरा बच्चा जो है ना आने वाला दिन पढ़ाई करेगा, काम करेगा, मेरे को पालन पोषण करेगा, इसीलिए अच्छा स्कूल में पढ़े। और ये तो लड़की है, सरकारी स्कूल में पढ़े तो 15-20 साल के बाद तो शादी कर देंगे, 18 साल से पहले ही शादी कर देंगे, उसका सोच में यही। तो इसको क्या पढ़ा लिखाने? तो इसको लड़की अपने से उठती है, अपने से जूता मोजा पहनती है, अपने से स्कूल जाती है। वो क्या पढ़ी नहीं पढ़ी ना उसका बाप पूछ रहा है ना माँ पूछ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा, बेटा आज क्या पढ़ाई हुआ, तेरा डायरी में क्या लिखा गया, लाओ डायरी दिखाओ, अच्छा इसका ड्रेस साफ है कि नहीं, इसको नाश्ता अच्छा से मिल रहा, सब कुछ बता रहा। तो हम क्या करते हैं ना, जहां पैसा देते हैं या जहां पैसा चाहत रखते हैं तो वहां ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एजुकेशन स्तर बेहतर नहीं होगा। तो मैंने प्राइवेट स्कूल के टीचरों से भी कुछ बात किया कि हम क्यों ना पेरेंट्स मीटिंग बुलाएं। जैसे प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है, वैसे ही सरकारी स्कूल में भी महीना में 2 दिन 3 दिन या सप्ताह में हम लोग पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे कि जो भी माँ बाप यहाँ बच्चे को भेज रहे हैं, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट गया हूं तो माफी चाहता हूं, तो उनको बुलाए और उनको बोले कि आप बच्चे को ध्यान, क्योंकि हम 4 से 5 घंटा दे रहे हैं स्कूल में, 4 घंटा से 5 घंटा हम लोग देते हैं, तो बाकी समय तो माँ बाप के साथ बिता रहा। तो वो उसको कितना देख कर रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, तो ये चीज हमको पता चलेगा। तो हम सोचे कि चलो पेरेंट्स मीटिंग करते हैं सरकारी स्कूल में भी। तो हेड मास्टर रेजी हुआ, लेटर निकालेगा, अब बोला कि ठीक है सुकुमार भाई थोड़ा सा पर्व त्योहार पार होने दो, हम लोग नवंबर महीना में करेंगे। हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, इतने साल से कुछ नहीं हुआ तो होगा तो अच्छी बात है। तो ऐसे करके हम लोग सोचे कि आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं तो अपने गाँव का जो भी स्कूल है उसमें आप पेरेंट्स मीटिंग करवाइए। और जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है उसको आप एजुकेशन का अध्यक्ष बनाए। तो आप सोचिए कैसे आदमी को आप अध्यक्ष बनाएंगे जो शिक्षा को लेकर लोगों को, पूरा गांव को जागरूक करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हेल्थ में, स्वास्थ्य शिक्षा में, रोजगार में, सभी जगह में, आपका बिजनेस में, व्यापार में, सभी जगह में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ग्राम सभा जो है हमारे पास गांव में, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वही हमारा ग्राम सभा है। तो अब हमारी ग्राम सभा कब बैठती है? ज्यादातर बैठक पूजा पाठ के समय होता है, इसके बाद कोई झगड़ा झट्टा होता है तो झगड़ा झटी होता है, तब उस समय बैठक होता है। विकास के कार्य में कोई भी बैठक नहीं होता है। तो क्यों ना हम सभी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लोग हैं ये तय कर ले कि गांव में महीना में कम से कम एक ग्राम सभा बैठक होनी चाहिए, जिस ग्राम सभा में गांव के प्रत्येक घर से एक पुरुष महिला शामिल होना चाहिए। महीना में एक दिन, क्योंकि
आदिवासी गांव या कोई भी ऐसा गांव विकास नहीं कर पाया, भारत विकास नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी भागीदारीता हम नहीं पहचान पाए हैं। गांव की जो भागीदारीता होना चाहिए, अरे सब कमा तो रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, घूम तो रहे हैं, किसी अपने लिए घूम रहे हैं, गांव के लिए हम क्या कर रहे हैं? गांव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लिए कुछ करने के लिए महीना में एक दिन, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा हमें गांव के लिए सोचना होगा, गांव के बारे में सोचना होगा, गांव के लोगों के लिए सोचना होगा। तो इसके लिए क्या करना है? ग्राम सभा बुलाना है, और उस ग्राम सभा में प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर से एक लड़का एक लड़की आना अनिवार्य करना होगा। हाँ, जो बहुत ही कुछ कारण से नहीं आ पाया वो अलग बात है, कुछ उनके घर में कुछ कार्यक्रम चला वो अलग बात है, लेकिन एक महीना में एक दिन हमें ग्राम सभा करना है। माझी बाबा के अध्यक्षता में, मुंडा बाबा के अध्यक्षता में, भूमि सरदार के अध्यक्षता में, डॉक्टर पढ़ा राजा जो भी है, अपने सामाजिक व्यवस्था के अध्यक्षता में एक दिन ग्राम सभा का बैठक बुलाना है। और उस बैठक में हमें सोचना होगा कि हम सामाजिक व्यवस्था को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, रोजगार को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, पेयजल विभाग को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, पशुपालन को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चीज हाईलाइट में कब आता है? जब हम चर्चा करते हैं। अगर हम चर्चा ही नहीं करते तो हाईलाइट में कैसे आएगा? तो इस तरह का हमें चर्चा करना चाहिए, तभी जाके हम ग्राम सभा को मजबूत कर सकते हैं। और ग्राम सभा की मजबूत करने का ये सबसे निचले सबसे सटीक तरीके है। और अपनी जब गांव में आप बैठक ही नहीं करोगे तो फिर आपका ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं। तो ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए गांव में आपको बैठना होगा और बैठ के तय करना होगा। उससे पहले जैसे मैं कहा कि आपका लेटर पैड होना चाहिए, स्टाम्प पैड होना चाहिए, इस तरह का आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज आपके पास होता है तो ग्राम सभा अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसके बाद फिर ग्राम सभा कीजिए, योजना बनाइए वगैरह वगैरह, आप जो चीज करना चाहते हैं सब चीज कीजिए। तो चलिए, ग्राम सभा का टॉपिक में तो मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कार्य करने की जरूरत है, इसमें धरातल पर उतरने की जरूरत है। अगर आप धरातल पर उतरते हो तो बहुत सारा चीज आप कर सकते हो, धरातल में नहीं उतरते हो तो फिर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए धरातल पर उतरने की जरूरत है और उतरकर इसमें काम करने की जरूरत है। इसमें आप सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, सब कुछ के बारे में आप बात कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का ये ग्राम सभा का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अगर किसी का कुछ कहना है तो कमेंट को मैं एक बार देख लेता हूँ। शिवलाल किस्कू जी जोहार जोहार, जोहार जोहार, सभी को जोहार जोहार, जितना भी, जितलाल जी जोहार जोहार, किस्कू बाबू जी जोहार जोहार, धोने मार्डी जी जोहार जोहार, तापस मुर्मू जी जोहार जोहार, सुरेंद्र गोंके जोहार जोहार, तो वैद्यनाथ हेमरम जी जोहार जोहार, अजय बाबू जी जोहार जोहार, तो सभी को जोहार। और हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे आप लोगों के कमेंट के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा और उम्मीद है कि कल के लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे किस विषय में आप लोग कल लाइव चाहते हैं, और तो उस विषय में हम लोग बात करेंगे। अगर ग्राम सभा से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी जानकारी अगर आपके पास नहीं आ पा रही तो कृपया करके हमें मैसेज करें मैसेंजर में, और व्हाट्सएप नंबर जो हमारा 9031092112 है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी साथियों को जोहार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।